हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दें तो ये जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है इसे हम हेलो एल्केन का नेम देते हैं। सिमिलरली हेलो अरीन्स, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। So halogens are फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X को हैलोजन बोला जाता है, X हैलोजन डिनोट करता है। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को, वी नो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दें सो जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा उसे हम नेम देंगे हेलो अरीन का। सो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स, हम इसे हेलो एल्केन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। सो टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज मोनो हैलोजन, सेकेंड वन इज पॉली हैलोजन। मोनो मीन सिंगल, हैलोजन मतलब कोई भी हैलोजन फैमिली का एलिमेंट। सो अगर कंपाउंड में सिंगल एक हैलोजन प्रेजेंट है, सिंगल हैलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम मोनो हैलोजन का नेम देंगे। जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं हम CH3X। So here X is maybe fluorine, chlorine, bromine और iodine। सिंगल हैलोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। इन पॉलीहैलोजन कंपाउंड में 2 और मोर हैलोजन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा। इसे हम क्लासीफाई करते हैं 3 सब टाइप्स में, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। डाई मीन्स 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ट्राई हैलोजन मीन्स 3 हैलोजन प्रेजेंट होंगे, टेट्रा हैलोजन 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन डाई हैलोजन। डाई हैलोजन को हम 2 सब टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन जैमिनल डाईहैलाइड्स, सेकेंड वन विसिनल डाईहैलाइड्स। जैमिनल डाईहैलाइड्स फर्स्ट स्टडी करेंगे। हैलाइड्स मीन हैलोजन, इसे हम जेम डाईहैलाइड भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन प्रेजेंट होंगे। डाईहैलोजन मतलब जिनमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। सो इसे हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल में सिंगल कार्बन पे, एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे होंगे। सो एग्जांपल ले सकते हैं हम इथाइल डाईईन 1, या इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन है। तो अगर X को हम क्लोरीन ले लें तो 1,1 क्लोरो इथेन। सो ये जैमिनल डाईहैलाइड की एग्जांपल है। आप और एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे कि CH2Cl2, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जैमिनल डाईहैलाइड्स। सो नेक्स्ट वन विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड में क्या होता है, इसमें जो हैलोजन होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। इसे विस डाईहैलाइड का भी नेम दिया जाता है, विस डाईहैलाइड। सो एग्जांपल
ये एडजेसेंट कार्बन है, एक कार्बन पे एक हैलोजन होगा, दूसरे कार्बन पे दूसरा हैलोजन होगा। तो ये दोनों कार्बन को हम विसिनल कार्बन का नेम देते हैं। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो CH2 CH2 X। सो इसका नेम 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सो ये डाई हैलोजन की टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन इज ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। सो ट्राई हैलोजन में 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। सो ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स को हैलोफोम भी बोला जाता है। ट्राई हैलोजन कंपाउंड को हैलोफोम का नेम दिया जाता है। सो इसकी एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं। सो सबने सुना होगा, ये कॉमन है, बहुत ही कॉमन, क्लोरोफॉर्म, जिसे एज अ एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है। अगर क्लोरीन की जगह आयोडीन है तो इसे हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट होता है एक। अगर आयोडीन की जगह ब्रोमीन लगा है तो ये ब्रोमोफॉर्म होगी। तो सभी को जनरली हैलोफॉर्म का नेम देते हैं। नेक्स्ट वन टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। टेट्रा हैलोजन में 4 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। कार्बन के साथ 4 हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसे हम टेट्रा हैलोजन का नेम देते हैं। तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है। सो जो 4 के 4 बॉन्ड वो हैलोजन के साथ ही बनेंगे। सो इस तरह के कंपाउंड्स को टेट्रा हैलोजन का नेम दिया जाता है, जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ R ग्रुप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।